हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ग्रेड 2 हिंदी ऑनलाइन क्लास। तो हम क्या पढ़ रहे थे? कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे? पार्ट नंबर 14 यानी 14 लेसन हम पढ़ रहे थे। 14 लेसन में हम क्या किया था पहले भाग में? हाँ, रिवीजन किया था। क्या क्या रिवीजन किया था? कुछ वाक्य पढ़े थे हम, 2 मात्रा वाले, 3 मात्रा वाले, 4 मात्रा वाले अमात्रिक शब्द यानी वर्ड्स विथ लेटर्स विथ विदाउट सिंबल्स, ये पढ़ा था। और हमने क्या आगे की बीच में क्या किया था? आ की मात्रा वाली 6 शब्द, ई की मात्रा वाली 6 शब्द, इस तरह मात्राएं वाले 6 वर्ड्स भी हमने लिखा था। तो इस तरह हम अमात्रिक शब्द और मात्राएं वाले शब्द भी पढ़ा था ना। आगे की बीट देखिए बच्चों, चित्र देखकर सही शब्द पर गोला लगाइए, यानी इस चित्र को गौर करिए, इसका नाम क्या है हिंदी में बताइए। यहाँ 2-3 शब्द दिए गए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। सही शब्द पर सर्कल करना है, गोला यानी सर्कल करना है। तो जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में दिया है, क्या दिया है पहले? हाँ, प्रोमोग्रेनेट। प्रोमोग्रेनेट यानी अनार। पर या बॉक्स में क्या क्या दिया है? अनार, आम, अमरूद। ये क्या है? हमने क्या पढ़ा था? इसे अनार पढ़ा था। तो अनार कहाँ है बताइए? पहला ऑप्शन ही अनार है। कैसा पढ़ना आपको? ना को बड़ी आ की मात्रा ना, रा, अनार। ठीक है, अनार को गोला कर ऑलरेडी यहाँ प्रिंटिंग में दिया है एग्जाम्पल के रूप में। चलिए दूसरे देखिए, दूसरा चित्र क्या है? मंकी। मंकी यानी क्या पढ़ा था हमने? बंदर। मंकी यानी बंदर। तो इस बॉक्स में क्या क्या दिए थे? भवन, बंदर, घर। तो क्या है ये? बंदर। तो कहाँ है ये? बंदर सेकेंड वर्ड। तो सेकेंड वर्ड को यानी दूसरी शब्द को गोला लगाइए। तीसरा चित्र देखिए, ये क्या दिख रहे हैं आपको? यूटेंसिल्स। क्या दिख रहा है? यूटेंसिल्स। तो यहाँ बॉक्स में क्या क्या दिए? बर्तन, जल, महल। तो क्या है? महल। बर्तन, जल, महल। तो ये क्या है? बर्तन यानी यूटेंसिल्स। कर हमने पढ़ा था ना, 4 अक्षर वाली अमात्रिक शब्द में हमने ये पढ़ा था। हाँ, तो ये है बर्तन। तो बर्तन को गोला लगाइए यानी सर्कल कर दीजिए। आगे की चित्र में देखिए, ये क्या है? टर्निप। टर्निप को हमने क्या पढ़ा था? यहाँ बॉक्स में कुछ 3 शब्द दिए गए हैं, उसे पढ़कर आप सही शब्द चुनेंगे। ठीक है, गाजर। ये गाजर है? नहीं। अनार। अनार तो ऊपर चले गया था, नहीं। बचा क्या? शलजम। ठीक है, शलगम, शलजम 2 भी कहते हैं इसे। ठीक है, शलजम। तो शलजम को गोला लगाइए यानी सर्कल कर दीजिए। शलजम और शलगम, टर्निप। ये चित्र क्या है? पॉट। पॉट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम इस 3 शब्द को गौर कर बोलेंगे। घड़ा, जग, माला। घड़ा, जग, माला। तो ये क्या है? माला है? नहीं। जग नहीं, ये है घड़ा। घड़ा यानी पॉट, POT पॉट। तो घड़ा को गोला लगाइए, सर्कल कर दीजिए। चलिए ये चित्र देखिए, ये क्या है? सितार। सितार इंग्लिश में भी इसे सितार कहते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा था। तो क्या है? क्या दिया बॉक्स में? 3 शब्द दिए। कौन से 3 शब्द दिए? किरण, सितार, किनारा। तो क्या है? किरण है ये? नहीं। किरण यानी रेस, सनरेज को हम किरण पढ़ा था। किनारा यानी बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर या बैंक ऑफ द रिवर। तो बचा क्या? सितारा। ये है सितारा, इंग्लिश में सितारा। आगे देखिए, ये क्या है? बर्ड। बर्ड को हम क्या कहते हैं? इस 3 शब्द को पढ़कर जानेंगे। ठीक है, चिमटा। चिमटा कहते हैं? नहीं। चिमटा कहाँ उपयोग करते हैं हम? गर्म पानी पकड़ने में हम चिमटा, गर्म चीज़ पकड़ने के लिए चिमटा उपयोग करते हैं। चिड़िया। चिड़िया है ये? हाँ, चिड़िया को गोला कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह आप यानी चित्र, दिए गए चित्र को सही शब्द को गोला लगाना है। आगे की पेज में भी देखिए कुछ और चित्र है, वहाँ पर भी सही शब्द को देखकर गोला यानी सर्कल करना है। ये क्या है?
एंजल। एंजल को हिंदी में क्या पढ़ा था हमने? परी। क्या पढ़ा था? परी। तो पहले शब्द ही परी है, परी को गोला यानी सर्कल कर दीजिए। ये क्या है? फिश। फिश। तो यहाँ तीन पढ़िए, तीन शब्द पढ़कर देखिए। हाथी, हाथी को फिश कहते हैं? नहीं, एलिफेंट कहते हैं। गधा, नहीं, गधा को डोंकी कहते हैं। मछली, हाँ, मछली यानी फिश। तो थर्ड ऑप्शन मछली है, थर्ड वर्ड। तो लिखिए मछली, सॉरी सर्कल करिए थर्ड वर्ड को, ठीक है? मछली, फिश। आगे की चित्र देखिए। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को क्या कहते हैं? यहाँ क्या क्या दिए? छतरी, लड़की, घड़ी। तो क्या है? अम्ब्रेला को क्या कहते हैं? छतरी कहते हैं या छाता कहते हैं। तो यहाँ छतरी दिए ना, तो सर्कल कर कर रख दीजिए, गोला लगाइए। छतरी यानी अम्ब्रेला। ये चित्र क्या है? बॉ। ये चित्र है बॉ। तो यहाँ क्या क्या शब्द दिए हैं? धनुष, कुटिया, लुटिया। धनुष, कुटिया, लुटिया। तो बॉ को क्या कहते हैं हम? हाँ, धनुष कहते हैं। तो पहले शब्द को ही गोला यानी सर्कल कर दीजिए। ये देखिए, इसे क्या कहते हैं बच्चों? ओल्ड वुमेन। इस चित्र को ओल्ड वुमेन कहते हैं, हमने पढ़ा था। तो ओल्ड वुमेन को हिंदी में क्या कहते हैं? इस तीन शब्द को पढ़कर हम जानेंगे। पहले गुड़िया। गुड़िया कहते हैं? नहीं, गुड़िया तो डॉल है। बुढ़िया, हाँ, बुढ़िया। और रुपया। रुपया तो 1 रुपी कॉइन या रुपीस को हम रुपया कहते हैं। तो बुढ़िया, ओल्ड वुमेन। तो बीच वाले सेकंड वाले शब्द को यहाँ सर्कल कर दीजिए। ये देखिए, ये क्या है? वेट सम, बैलेंसिंग। तो बैलेंस है ये। तो यहाँ पर ये तीन शब्द तराजू, तरबूज, भालू। तो तराजू हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था इसे? तराजू पढ़ा था। बड़ी ऊ की मात्रा वाली शब्द, जहाँ जिस पार्ट में हम बड़ी ऊ की मात्रा वाली शब्द पढ़े थे ना, वहाँ देखे थे हम इसे, ठीक है? तो ये है तराजू। तो पहले शब्द को ही गोला लगा दीजिए। ये देखिए, आगे देखिए। ये क्या है? बियर। क्या है? एनिमल, बियर। तो तीन शब्द पढ़िए। भालू, फूल, मूली। तो ये क्या है? भालू। भालू यानी बियर। तो पहले शब्द को सर्कल कर दीजिए। ये लास्ट चित्र देखिए, यानी लास्ट पिक्चर। ये क्या दिख रहा है? स्विंग करने का। हाँ, तो हम तीन शब्द पढ़िए पहले। झूला, धूप, सूरज। किस पे हम स्विंग करते हैं? झूला। झूले पर हम स्विंग करते हैं। तो पहले शब्द को सर्कल कर दीजिए। इस तरह आप पढ़े सो ही है ये पूरे शब्द, यानी चित्र के साथ ही आप पढ़े थे ना पिछले पार्टों में, वही यहाँ अभ्यास कर रहे हैं, यानी एक्सरसाइजेस के रूप में हम इसका फिर से दोहरा रहे हैं। तो आप भी अच्छे से पढ़कर यहाँ सही शब्द को गोला लगाइए। आगे की बीट देखिए। नीचे दिए गए शब्द को उचित मात्रा लगाकर पूरी कीजिए। जैसे माँ, टा, का को बढ़िया की मात्रा का, मटका, ठीक है? इस तरह हम कुछ मात्रा लगाकर उसे एक शब्द बनाएंगे, ठीक है? Add the correct vowel symbol to write the word। तो यहाँ कैसा दिया था? रा डैश जा दिया था। रा डैश जा। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? आ की मात्रा लगाएंगे। तो बनेगा राज। रा को बढ़िया की मात्रा रा, जा, राज। तो आप यहाँ दिए गए रिक्त स्थान, यानी यहाँ दिए गए लाइन्स पे ये राज लिख दीजिए, ठीक है? चलिए, दूसरा क्या दिया? माँ डैश ला दिया था। तो डैश में क्या लिखना है आपको? आ की मात्रा लिखिए। तो माँ को बढ़िया की मात्रा माँ, ला, माल, ठीक है? माल शब्द बन गया। ये देखिए, ला या लाया, लया है ये, ठीक है? लया है। तो इसे हम छोटी की मात्रा लगाएंगे, ठीक है? ला को छोटी में। ये कैसा दिया? डैश ला या दिया था। या को बढ़िया की मात्रा या, लया दिया था। तो हम क्या करेंगे? यहाँ डैश में ला को छोटी की मात्रा ली, या को बढ़िया की मात्रा या, लिया, ठीक है? हम यहाँ शब्द बना दिए थे।
यहाँ हमने इस तरह शब्द बना दिए थे, तो आप भी ये डैश में ली ई की मात्रा लगा दीजिए तो ली बन जाएगा। यहाँ सा डैश ठ, सा डैश ठ दिया था, तो बीच में आ की मात्रा लगाइए। सा को बड़ी आ की मात्रा, सा को बड़ी आ की मात्रा सा ट, ठीक है, सा ठ, 60, 60 यानी 60, ठीक है। यहाँ क्या दिया था, डैश ता ता ला डैश दिया था, तो क्या लिखना है आपको, ता को छोटी की मात्रा ती, पहली डैश में तो छोटी की मात्रा लिखना है, फिर त ला को बड़ी की मात्रा ली, इस तरफ ला को बड़ी की मात्रा, यहाँ 2 डैशेस दिए थे, जैसे कि डैश त ला दिया था ना, और डैश दिया था, यहाँ 2 बार यहाँ पर ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान दिया, तो लिखिए ता को छोटी की मात्रा ती, ला को बड़ी की मात्रा ली, तो पूरा मिलाकर पढ़िए, ता को छोटी की मात्रा ती, त ला को बड़ी की मात्रा ली, तितली, ठीक है, तितली यानी बटरफ्लाई। यहाँ क्या दिया था, भा डैश ला, ला के नीचे फिर कुछ रेखा दिया था, यानी वहाँ पर भी कुछ मात्रा लगाना है शब्द बनाने के लिए। किस तरह दिया था, भा डैश ला, ला के नीचे भी एक रेखा दी गई थी इस तरह, तो यहाँ मात्रा लगाना है आपको, यहाँ मात्रा लगाना है, तो क्या मात्रा लगाना है, भा को बड़ी आ की मात्रा भा, ला को बड़ी ऊ की मात्रा लू, भालू, भालू यानी बियर, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा शब्द देखिए, भा नीचे भा के नीचे कुछ रिक्त स्थान यानी रेखा लिखी है, और भा ला भल, भा ला भल, ये तो कुछ अर्थ नहीं है इसमें, ठीक है, ये भा ला भल, भाला भल भल कुछ भी अर्थ नहीं है, तो यहाँ भा के नीचे एक रेखा, दूसरी भा के नीचे और एक रेखा दी गई, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो लिखिए ऊ की मात्रा लगाकर पढ़िए, भाको की मात्रा भू बुल, सॉरी बाको की मात्रा बू ला बुल, बाको की मात्रा बू ला बुल, बुलबुल, बुलबुल बर्ड हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ रिक्त स्थान में यानी रेखा में हमें ऊ की मात्रा लगाकर पढ़ना है। फिर से पढ़िए, बाको की मात्रा बू ला बुल, बाको की मात्रा बू ला बुल, पूरा मिलाकर बुलबुल कहते हैं। आगे देखिए कौन सा शब्द है, माला, माला दिया था, माला मल, कुछ शब्द नहीं बना, और ये माँ के नीचे भी एक रेखा दी गई है। हमने क्या पढ़ा था, मल नहीं पढ़ा था, मूली पढ़ा था। माँ को बड़ी ऊ की मात्रा मू, ला को बड़ी की मात्रा ली, मूली यानी रेडिश। नेक्स्ट दूसरा शब्द देखिए, गा डैश जा, गा डैश जा, यहाँ गा डैश जा मतलब यानी इनकम्प्लीट वर्ड है, तो आप कैसा लिखना है इसे, गाजर पढ़ा था ना, तो लिखिए गा को बड़ी आ की मात्रा गा, जार जर, गाजर, तो इस तरह आपको लिखना है, यानी कंप्लीट करना है वर्ड को। चलिए ये देखिए, गलहर है, गलहर पढ़ा था हमने, नहीं गिलहरी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, गिलहरी पढ़ा था, तो क्या कैसा दिया, डैश गा ला हा रा और डैश दिया था, तो आपको यहाँ मात्रा लगाना है और यहाँ मात्रा लगाना है। क्या मात्रा लगाना है बोलिए, गा को छोटी की मात्रा गी, रा को बड़ी की मात्रा री, तो लिखिए गा को छोटी की मात्रा गी, ला गिल, हा रा को बड़ी की मात्रा री, हरी, गिल हरी, तो इस तरह शब्द को पूरा लिखना चाहिए। आगे की शब्द में देखिए, गा ला बा, गलाब दिया था, ठीक है, गा ला बा गलाब दिया था, और नीचे गा के नीचे रेखा दी गई थी, तो ये भी पूरी शब्द नहीं है, तो हमें इसे पूरा करना है। कैसा, गा को छोटी ऊ की मात्रा गु, ला को बड़ी आ की मात्रा ला, गुलाबा, गुलाब, गुलाब बन गया ना, हमने गुलाब पढ़ा था, गुलाब यानी हाँ रोज, तो इस तरह
हम शब्द को पूरी करना है। लास्ट शब्द देखिए बेटा, धा ना, धन है। तो यहाँ धा के नीचे एक रेखा दी गई है, तो यहाँ हमें मात्रा लगाना है। तो लिखिए क्या मात्रा लगाते हैं आप, धा को बड़ी होगी मात्रा, धू ना, धुन। तो इस तरह आपको पूरा शब्द बनाना है, यानी यहाँ पर कुछ शब्द को या मात्राएं नहीं है, यानी इनकम्प्लीट वर्ड्स है और बिना मीनिंगलेस वर्ड्स है, तो आप उसे पूरा लिखना चाहिए, कंप्लीटली लिखना चाहिए। आगे की बिट देखिए, दिए गए प्रत्येक शब्द को पढ़िए, रीड ईच वर्ड अलाउड। ये क्यों एक्सरसाइज, यानी आपकी गलती नहीं होने के लिए, आप हिंदी अच्छे से सीखने के लिए आपको ये रीडिंग एक्सरसाइज दिया था। तो पढ़िए, पहले क्या है, जाला जल, जाला जल, थाला थल। ये क्या है, ताला। कैसा पढ़ना है आपको, ता को बड़ी आ की मात्रा ता, ला को बड़ी आ की मात्रा ला, ताला। ये माला, माँ को बड़ी आ की मात्रा माँ, ला को बड़ी आ की मात्रा ला, माला यानी गार्लैंड। काला, का को बड़ी आ की मात्रा का, ला को बड़ी आ की मात्रा ला, काला यानी ब्लैक। बाजा, बा को बड़ी आ की मात्रा बा, जा को बड़ी आ की मात्रा जा, बाजा, बाजा यानी ड्रम। राजा, रा को बड़ी आ की मात्रा रा, जा को बड़ी आ की मात्रा जा, राजा, राजा यानी किंग। तितली, ता को छोटी की मात्रा ती, ता, ला को बड़ी की मात्रा ली, तितली यानी बटरफ्लाई। चिड़िया, चा को छोटी की मात्रा ची, डा को छोटी की मात्रा डी, चिड़ी, या को बढ़िया की मात्रा या, चिड़िया। कील, सॉरी कील, ठीक है, ये है कील। खा को बड़ी की मात्रा की, ला, कील। माली, माँ को बड़ी आ की मात्रा माँ, ला को बड़ी की मात्रा ली, माली। डाली, डा को बड़ी आ की मात्रा डा, ला को बड़ी की मात्रा ली, डाली। ताली, ता को बड़ी आ की मात्रा ता, ला को बड़ी की मात्रा ली, ताली। बकरी, बा का, रा को बड़ी की मात्रा री, बकरी। जामुन, जा को बड़ी आ की मात्रा जा, माँ को छोटी यू की मात्रा मुँ, ना, मुन, ठीक है, मुन, जामुन। गुलाब, गा को छोटी यू की मात्रा गु, ला को बड़ी आ की मात्रा ला, बा, गुलाब। सूरज, सा को बड़ी यू की मात्रा सु, राजा, रज, सूरज। धूल, धा को बड़ी यू की मात्रा धू, ला, धूल। धूप, धा को बड़ी यू की मात्रा धू, पा, धूप। चूहिया, चा को छोटी यू की मात्रा चू, हा को बड़ी की मात्रा ही, या को बड़ी आ की मात्रा या, चूहिया। दुनिया, दा को छोटी की मात्रा दू, ना को बड़ी की मात्रा नी, ना को छोटी की मात्रा नी, दुनी, या को बड़ी आ की मात्रा या, दुनिया। कुटिया, का को छोटी की मात्रा कु, टा को छोटी की मात्रा टी, कुटी, या को बड़ी आ की मात्रा या, कुटिया। लुटिया, ला को छोटी यू की मात्रा लू, टा को छोटी की मात्रा टी, या को बड़ी आ की मात्रा या, लुठिया। बूढ़ा, भा को बड़ी यू की मात्रा भू, बू, ढा को बड़ी आ की मात्रा ढा, बूढ़ा। बुढ़िया, बा को छोटी यू की मात्रा बू, डा को छोटी की मात्रा डी, या को बड़ी आ की मात्रा या, बुढ़िया। तो इस तरह आपको प्रोनाउंस करते हुए हर शब्द को पढ़ना चाहिए। ये आपका रीडिंग एक्सरसाइज है। आगे की बिट देखिए, चित्र देखकर उनका नाम लिखिए। आप यहाँ चित्र को देखिए, उनके नाम लिखिए। ये क्या है बोलिए, मैंगो, मैंगो यानी आम। ये क्या है, फायर, फायर यानी आग। ये क्या है, स्विंग करने के लिए यूज करते हैं ना, किस पर स्विंग करते हैं आप, झूला, झूला लिखिए यहाँ पर। ये क्या है, स्टिक, जो अपने दादाजी के पास रहती है तो क्या आप कहते हैं, हम छड़ी कहते हैं, तो लिखिए यहाँ छड़ी लिखिए। ये क्या है, एरो, एरो यानी क्या कहते हैं आप बोलिए, हाँ तीर, सही है। ये क्या है, हट, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने इसे, हट को
सही जवाब है। क्या पढ़ा था? कुटिया। तो कुटिया लिखिए यहाँ पर। ये क्या है बोलिए आप? फ्लावर। फ्लावर हम बहुत बार पढ़े थे इस शब्द को। फ्लावर को हम क्या कहते हैं? सही है आपका जवाब, फूल। ये फूल को हम फ्लावर कहते हैं। सन, सन को भी हम बहुत बार पढ़ चुके थे। बड़ी यू की मात्रा वाली शब्द पर भी उस पाठ में भी हमने पढ़ा था इस शब्द को। क्या पढ़ा था? सही है आपका जवाब, सन यानी सूरज पढ़ा था हमने, सूरज, सन। इस तरह हमने चित्र को देखकर नाम बता दिए, आप उसे बिना मिस्टेक के लिख दीजिए, ठीक है। आगे की बिट देखिए, पाठन अभ्यास, रीडिंग एक्सरसाइज। तो मैं कुछ वाक्य पढ़ूंगी, आपको समझाऊंगी, आप भी घर पर बैठ के इसका उच्चारण कीजिए। रमा इधर आ, एक गिलास पानी ला, पानी पी, गिलास उधर रख। रूबी राजू दूध पी, दूध पीकर अपनी किताब की एक कहानी सुना। पूजा, किरण, मीना व लीना बाजार गई, अमरूद, मूली, गाजर, अनार लाई। मीनू अनार खाकर खुश हुई। तो यहाँ क्या कुछ वाक्य दिए हैं, ये कविता नहीं है, ये सिर्फ वाक्य दिए हैं, तो आपको इसी तरह पढ़ना है। तो पहला वाक्य क्या है? पहला लाइन, रमा इधर आ। तो रमा को माँ पुकार रही है, इधर आ यानी कम हियर। एक गिलास पानी ला, एक यानी वन, गिलास यानी ग्लास। एक गिलास पानी, पानी मीन्स वाटर। एक गिलास पानी लाने के लिए कह रही है। गिलास उधर रख, जैसा पानी पीते की वो बोल रही है कीप असाइड यानी बाजू में रखने के लिए कह रही है। रूबी राजू दूध पी, यहाँ दो बच्चे बैठे हुए, एक रूबी है एक राजू है। तो माँ क्या कह रही है उन लोगों को? दूध यानी मिल्क, ठीक है, दूध पीने के लिए, मिल्क पीने के लिए कह रही है। दूध पीकर अपनी किताब की एक कहानी सुना। दूध पीने के बाद माँ क्या कह रही है उन लोगों को? अपनी किताब, किताब यानी बुक, अपने बुक में से एक कहानी, कहानी मतलब स्टोरी, सुनाने के लिए यानी स्टोरी टेलिंग के लिए कह रही है। अपनी बुक में से स्टोरी रीड करने के लिए कह रही है। पूजा, किरण, मीना व लीना बाजार गई। पूजा, मीना, किरण ये सब दोस्त मिलकर बाजार यानी बाजार गए थे। अमरूद, मूली, गाजर, अनार लाई। क्या क्या लाए वो लोग? अमरूद यानी गुआवा, मूली, अनार, गाजर ये सब लाए थे बाजार से। मीनू अनार खाकर खुश हो गई। मीनू क्या खाकर? अनार यानी पोमेग्रेनेट खाकर वो खुश हो गई थी। इस तरह हमने पुनरावृत्ति अभ्यास यानी रीडिंग रिवीजन एक्सरसाइज किया था, ठीक है। ये हमने दूसरा भाग भी हम आज ख़त्म कर दिए थे। आप भी और लिखते समय याद करते हुए गौर से लिखिए, मिस्टेक्स मत लिखिए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पिछले लेसन यानी बैक लेसन जो भी हमने पढ़ा था वही है, उसमें से ही ये लेसन रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नए पाठ से। सुरक्षित रहिए, बाय।